अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड दी स्क्वायर रूट। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है और उससे भी पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा। आज भी स्क्वायर रूट करने लगे हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो हमने पहले स्क्वायर रूट किया था वो फैक्टराइजेशन मेथड था और आज जो है वो डिवीजन मेथड है। अच्छा, एक बात ये है कि बेटा हमने स्क्वायर रूट जब अभी हमने जब फैक्टराइजेशन सीखी जब, तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर करके, तो आपके पास जब ऐसा कोई सपोज नंबर होता था, 8th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, हमने कहा होता था इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो हम क्या करते होते थे बेटा, इसका हमने एक मेथड ये किया था कि हम एलसीएम इसकी फैक्टराइजेशन करते थे और उसके जैसे 5 पे हुआ, फिर 5 पे हुआ, फिर उनको इकट्ठा करते थे और लास्ट पे मैं आपको मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, हम उस सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके उसका स्क्वायर बना लेते थे और लास्ट में स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल करते थे। यानी हमारा कहने का मकसद ये है कि आप जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो आपके पास जो अंदर वैल्यू होती है हम उसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब भी हम स्क्वायर बनाएंगे और लास्ट पे स्क्वायर रूट से काट देंगे। ये बात हमने कल डिस्कस की थी, क्योंकि स्क्वायर से फिर स्क्वायर रूट कैंसिल होता है जब स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। कल हमने ये बात की, आज भी हम यही बात कर रहे हैं, बट हम डिवीजन मेथड से डायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा जो क्वेश्चन है वो आपने इस मेथड से सॉल्व करना है। आपको ये भी बात याद होगी, एक स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से निकालना कैसे सीखा था। जैसे आपके पास सपोज यहाँ पर 5 होता था, यानी आपके पास डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने बाहर कोई वैल्यू नहीं दी हुई। जैसे आपके पास 25 हो और बाहर 5 लिखा हो, 5 5 25, आप डिवाइड कर लेते हो। यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है और बाहर वैल्यू नहीं, हम बाहर खुद वैल्यू लगाते होते थे। मैं कहती थी यहाँ पे भी वही वैल्यू लगाएं और यहाँ पे भी वही उसका फैक्टर चूज़ करें अगर, तो 2 2 4 और फिर माइनस करते थे और बाद में लास्ट पे इन दोनों को क्या करते थे, ऐड करके 2 और 2 4 और फिर इस तरह से नेक्स्ट पे हम आगे करते जाते थे। यानी मेन काम था कि हमने बाहर वाला सेम रखना होता था, उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर ढूंढ के और इसके अंदर करीब करीब जाना होता था। ठीक है, ये वो मेथड था जब स्क्वायर रूट फाइंड करते थे हम डिवीजन मेथड से। बिल्कुल यही बात है यहाँ पर भी जो आपने 8 में पढ़ी हुई है, बस डिफरेंस यहाँ पर आ गया है कि वहाँ सिर्फ नंबर्स होते थे और यहाँ पर वही स्क्वायर रूट एक्सप्रेशंस के साथ निकाल रहे हैं। मेथड वही है, प्रोसीजर वही है, बट वैल्यू डिफरेंट आ गई है। अब एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तब हम नंबर्स पे काम करते थे। तो अब इसका मतलब ये कि बाहर यहाँ पर और यहाँ पर वो सेम वैल्यू लिखनी है, क्योंकि बाहर वाला फैक्टर तो हमारे पास डिवाइजर जिसने डिवाइड करना है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये वो हमें खुद निकालना पड़ेगा और जब हमें खुद निकालना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, तो यहाँ और यहाँ वो सेम रखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि 4 चाहिए तो 2 2 4, 1 1 1 होगा, वो तो करीब करीब नहीं जाएगा, हमने बिल्कुल करीब लीस्ट पास्ट वाली वैल्यू लानी होती है। तो मैंने कहा 2 2 4, लेकिन साथ में एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है, वो उसके भी करीब जाना है। तो यहाँ पर भी अगर मैं एक्स लिख लूँ, यहाँ पर भी एक्स लिख लूँ, तो 2 2 4 एक्स एक्स 4 एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी वही वैल्यू, ये भी वही वैल्यू, दोनों सेम रही। पहले नंबर्स होते थे, अब नंबर के साथ ही एक्स वाई भी डालना पड़ा करेगा हमें। तो 2 2 4 और एक्स स्क्वायर ये पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेम वैल्यू ढूंढनी। पहले क्या किया, अंदर वैल्यू लिख दी, वैल्यू के देखा कि इसको नंबर देख लें पहले कि नंबर में ऐसे कौन से 2 सेम लफ्ज़ लूँ मैं कि जिनको मैं यहाँ लिखूँ तो ये इसके पूरा पूरा करीब करीब आ जाए। हमने कहा 2 2 4 आता है, इसके अलावा कोई 2 नंबर ऐसे नहीं जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ और 4 पूरा बन जाए। 1 1 1, 3 3 9, 4 4 16, तो 2 2 4 और साथ हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए था, इसलिए एक एक्स यहाँ और एक एक्स यहाँ लिख देंगे, तो 2 2 4 और एक्स एक्स स्क्वायर पूरा पूरा आ गया। इसके साथ प्लस है, क्योंकि प्लस है ना, अपने यहाँ फैक्टर प्लस वाला रखा है, साइन चेंज करते होते हैं और ये क्या हो गया, प्लस माइनस ख़त्म हो गया, पहला स्टेप खत्म हो गया हमारा। अब आगे क्या करें, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना ऐड करने वाला काम, यानी इसको और इसको ऐड करना है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है कि ये देखें, ये 2 और 2 को मैंने फिर यहाँ क्या किया, ऐड किया। वो हम लिख ले या ना लिखें वो हमारी मर्जी होती है, लेकिन हम इन दोनों को, यानी जो लास्ट पे लिखी हो यहाँ पर तो भी थी एक वैल्यू और जो यहाँ लिखी हो उसको ऐड करते होते हैं, वही काम करने लगे हैं। ऐड कर लेते हैं इसको, 2 और 2, 2x और 2x, कितने x, 4x। अब ऊपर वाली एक वैल्यू नीचे उतार लेते हैं, सारी उतार लें आप चाहें तो, 2 2 वरना 2 2 उतार लें। मेरा तो ख्याल था सिर्फ 2 ही उतारें, इतनी अभी इसको रहने दें। ठीक है, इसको मैं रेज कर देती हूँ, जस्ट 2 वैल्यू उतार दें। ठीक है, 2 2 की ज़रूरत पड़ी है हमें।
फिर वही काम। अब देखिए, अब ये पहला नंबर है। अब जैसे आपको याद होगा कि हम पहले करते थे साथ ऐड करके कोई वैल्यू लिखते थे, तो क्या दूसरा स्टेप होता है कि अब आपने यहाँ पर जो हमें इसके करीब फैक्टर चाहिए ना, उसको यहाँ लिखना है। 4 का हिसाब रखें अगर, यानी आपको हिंट बता रही हूँ, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, और साथ एक एक्स और वाई भी चाहिए, यानी 4 कितने ज़ार 12, 4 3 ज़ार, मतलब हमें, और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, यानी +3 और साथ में एक क्या चाहिए, वाई। इसको देख के फैक्टर मिल जाएगा। जो फैक्टर मिलेगा, यानी 4 को किस टाइम से यहाँ मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिख लिया, और वही यहाँ भी ऐड करना है, क्योंकि हम ऐड कर रहे होते हैं ना, हर स्टेप में वो चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर क्या करते होते थे, यहाँ पर भी हमने जो नया फैक्टर डालना होता था वो साथ डालते थे, यानी यहाँ पर वो हमें ऐड करके डालना पड़ेगा साथ में। ठीक है, हमने क्या किया, पहला स्टेप आपको समझ आ गया। दूसरे स्टेप में देखा 12 हमें चाहिए, तो यहाँ 4 को किससे करूँ, 4 को 3 से करेंगे, और एक्स इसके पास है 12, वाई भी चाहिए, तो साथ 3 वाई, तो यहाँ पर लिख लिया 3 वाई, और यहाँ पर प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का साइन। अब जो यहाँ डाला है वो इधर भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा है। हमने सबसे पहले फैक्टर ढूंढना होता है, फैक्टर हमने ढूंढ लिया, 3 वाई मिल गया। अब मल्टीप्लाई की बारी, अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना। इस स्टेप में सिर्फ एक वैल्यू थी, इसी को इससे मल्टीप्लाई किया। इस स्टेप में वो पिछली वाली भी मिल गई है और आगे वाली भी मिल गई है, वो साथ हमने लिख ली। लिखने के बाद अब मल्टीप्लाई की बारी आई है। 4 को पहले इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, और जो आंसर आएगा वो इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, 4 3 ज़ार 12 और एक्स वाई, यानी 12 एक्स वाई, तो इसके नीचे आ गया। अब ये वैल्यू एक थी, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। 3 3 ज़ार 9 और वाई स्क्वायर, और प्लस और प्लस प्लस 9 वाई स्क्वायर, पूरा पूरा ये आ गया। इसमें ये आसानी हुई, 2 थी, दोनों से कर लिया तो बड़ा इजी रहा। अब हमारा क्या है, साइन चेंज करें, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फिर क्या करना पड़ेगा, आगे वाली वैल्यू उतारनी पड़ेगी। तीनों उतार लेते हैं इस बार, 2 अब कट्ठी यहाँ पर भी सारी उतार लेते, कोई मसला नहीं था, वो बाकी नीचे आ जानी थी। फिर वही काम, सबसे पहले फैक्टर ढूंढते होते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं, फिर फैक्टर ढूंढते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं। अब क्या ऐड होगा, ये तो ऑलरेडी आया हुआ है। एंड वाली वैल्यू क्या है, 3 वाई ने, ये ऐड हो चुका है। अब किसने ऐड होना, 3 वाई ने इसमें ऐड होना है। तो अगर मैं यहाँ रफ पे लिख के ऐड करके दिखाऊँ आपको, यहाँ मैं लिखूँ, मैंने कहा मैंने ऐड करना है 4x और 3 वाई था, इसमें ऐड करना था एंड वाली वैल्यू, वो थी 3 वाई। तो 3 वाई क्या हो जाएगा, 6 वाई, और 4x वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें फैक्टर मिल गया। अगर अब मैं यहाँ लिखूँ 3, एंड वाली वैल्यू ऐड करनी, 3 और 3 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया 6 वाई। ठीक है, अब क्या करना है, फिर वही काम, सबसे पहले ऐड किया, फिर फैक्टर ढूंढा। इस वैल्यू को नीचे उतार चुके थे हम, आप चाहें तो इधर उतार लें ज़रा। 16 चाहिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई, जैसे हमने देखा था ना 12 चाहिए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ गया। जब हमने फैक्टर ऐड करके लिख लिए, दूसरा स्टेप ये था कि कैसे किससे मल्टीप्लाई किया। अब बिल्कुल वही काम, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोबारा 16 आ जाए। 4 4 आ, और x तो है, यानी हमें सिर्फ 4 को 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और यहाँ साइन जो है वो प्लस है, यानी +4 मिल गया हमें। और यहाँ पर भी क्या डाला, +4, बाय डालना तो थोड़ी अंदर डाला गया। ठीक है, जो यहाँ मिल गया वो यहाँ भी डालना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। अब डाल दिया, अब एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16x, इससे कर लिया, इससे इसको करने की बारी आ गई। 6 4 ज़ा 24, और y था और y आ गया, प्लस 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 4 4 ज़ा 16 प्लस 16, यानी पूरा पूरा आ रहा है। देखें, साइन चेंज करने और तीनों ही कट गए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा एक और पार्ट करके दिखाऊंगी, आपको और समझ आएगी। अब क्वेश्चन का लिखना कैसे, आपने क्या किया, आपके पास ये क्वेश्चन था, इसका आपने स्क्वायर रूट निकाला, तो आपने लिखा 100 स्क्वायर, यहाँ आप लिख दें 100, आपके पास स्क्वायर रूट क्या आ गया, यानी ये आंसर आ गया आपके पास। आपने ये आंसर लिख लेना, जैसे हम पीछे स्क्वायर रूट में प्लस माइनस डालते थे ना, आपने साथ प्लस माइनस डाल देना, ये दोनों में आ सकता है, प्लस में भी और नेगेटिव में भी। तो ये मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। ये 2-3 बातें याद रखने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन जो हमने पहले 8 में किया ये वैसा ही है। 1-2 पार्ट में और करवाती हूँ। पार्ट नंबर 4 देखिए। अब इसको भी हमने जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। टोटल इसके 5 पार्ट्स हैं, ये 2 मैं करवा रही हूँ, बाकी 3 आपने खुद ट्राई करने हैं। जो आपको नहीं आएगा वो मुझसे आपने आके करवा लेना है, ठीक है। और इसके साथ जो आपको टेस्ट मिला हुआ है वो भी आपने करके आना है 6.1 का, और साथ में इसमें से भी मैं एक क्वेश्चन दूंगी टेस्ट में। यानी 5 पार्ट इसके हैं, 2 मैं करवा रही हूँ, 3 आपने साथ में प्लस होमवर्क में करने।
इसको भी बेटा आप स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमने देखा पहले 4 लिखी हुई थी वैल्यू, फिर 25x², फिर x, और फिर जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, अगर हम देखें तो उस क्वेश्चन में बेटा अगर मैं दिखाऊँ आपको, उसमें मिक्सअप वैल्यू थी x² xy y² y, और मतलब उसमें x भी थे, x² भी थे, y भी थे, और उन्होंने खुद सीक्वेंस दी हुई थी क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या है, स्पेशली जब सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा हो, देखिए x² x सारा कुछ x में आ रहा है, फिर उसके लिए क्वेश्चन का सीक्वेंस में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फैक्टर तभी हमें सही मिलेंगे। तो पहले हम इनको तरतीब दे दें। सबसे बड़ा x कौन सा है, यानी वैल्यू के मुताबिक नहीं सीक्वेंस दिया, वेरिएबल की पार के अकॉर्डिंग दिया। x4 सबसे बड़ा, फिर x³ वाली वैल्यू, फिर x² वाली वैल्यू, फिर सिंपल x, और लास्ट पे कांस्टेंट टर्म। इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, मतलब अब ये क्वेश्चन सीक्वेंस में आया है। उस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद एक्स वाई मिक्सअप थे, उसमें कोई बड़े छोटे का अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने जैसे दिया था हमें वैसे ही करना पड़ा। जिस क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा हो उसमें फिर सीक्वेंस होनी चाहिए, या तो अगर खुद दे दें तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन शुरू होगा, हम इसका लेने लगे हैं स्क्वायर रूट। जी, सबसे पहला स्टेप, यहाँ और यहाँ अपने पास से सेम वैल्यूज़ लिखनी हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए। किस टेबल में अपने आप से मल्टीप्लाई करने से 16 आता है, 4 के टेबल में। 4 4s are 16, साथ x² भी चाहिए, आधा यहाँ और आधा यहाँ, क्योंकि सेम चाहिए ना। यहाँ अगर 4x² है तो यहाँ भी 4x² है, जैसे नंबर सेम है तो वेरिएबल की पार भी सेम। 4 4s are 16, x² are x4 हो गए, 16x4। पहला स्टेप तो सिर्फ एक वर्ड का होता है, फिर करते हैं माइनस, वो हो गया कट। पहले फैक्टर ढूंढा सेम, फिर उसको अंदर फिर उससे मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर कटिंग करके बाकी जो वैल्यू हुई वो नीचे उतार ली, 2 वैल्यूज़ उतार ली। फिर अब दोबारा यहाँ चाहिए ताकि उससे मल्टीप्लाई करें और वैल्यू उतारें, फिर माइनस करें। अब क्या करें, पहला स्टेप ख़त्म होने के बाद, वैल्यू नीचे उतारने के बाद इसको इसमें ऐड करते हैं। 4 में 4x² प्लस 4x², 8x²। एडिशन में 4, अगर मैं यहाँ रफ में करके दिखाऊँ आपको, 4x² और 4x² ऐड हो रहे थे। ऐड में वेरिएबल वैसे ही आ जाता है, और 4 और 4 जैसे 8 बॉक्स 4 बॉक्स 4 बॉक्स 8 बॉक्स, यानी x² ही आएगा। ये नहीं कहोगे x² x4 हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, एडिशन में वेरिएबल वैसे ही आ जाता है, ये पावर्स वैल्यूज़ ऐड होकर नीचे लिखते हैं, यानी x4 ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब फिर फैक्टर ढूंढना, जैसे यहाँ पर 4 4 ढूंढा था, यहाँ पर नया फैक्टर ढूंढे। मैंने आपको बताया कि इससे देख लेते होते हैं, 24 चाहिए, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 3s are 24, और x² है, हमें x³ चाहिए, कितने x चाहिए, 1 x चाहिए, यानी 3x चाहिए। और जो इस वैल्यू के साथ साइन होता है ना, वो यहाँ पर लगाते हैं, यानी चाहिए 3x की कमी है जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो पूरा पूरा आ जाए। और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखा, जो हमें फैक्टर यहाँ मिला उसको यहाँ भी लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें तो ऐसा कोई काम नहीं होता, क्योंकि वैल्यू एक होती है, यहाँ 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, नेक्स्ट में 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं। फैक्टर ढूंढा, उसको साथ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप फैक्टर ढूंढते हैं, फिर उसको फिर क्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी मैंने, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर तीसरा स्टेप होता है माइनस करना। फैक्टर ढूंढ लिया। एडिशन यानी इसमें ऐड भी करना होता है ना, स्टेप दूसरे स्टेप से अगर हम लेकिन पहले ऐड भी करना होता है, ऊपर वाले को इसमें ऐड किया, फैक्टर ढूंढा, हमने ढूंढ लिया। अब किसकी बारी है, मल्टीप्लाई की बारी है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये लिख लीजिएगा ना साइड पे। पहले में तो एडिशन ही होती है, आगे ऐड होना शुरू होता है, ये स्टेप अगले वाले के लिए, यानी इस तरतीब से फैक्टर ढूंढ लिया, मल्टीप्लाई की बारी। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको पहले किया 8 3s are 24, x³ इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसको कर लिया। अब इसकी बारी आई, माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9, x are x²। स्टेप खत्म हो गया। अब क्या, साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 9 निकालें तो 16 और x², ऊपर वाली वैल्यू उतार लें। फिर क्या काम, फिर ऐड करें, फिर फैक्टर ढूंढेंगे और मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ऐड किसको करना है, इस वाले स्टेप में लास्ट वैल्यू को ऐड करना है। कैसे ऐड किया, अगर मैं रफ में लिख के दिखाऊं कैसे ऐड करना है, इस वाली वैल्यू में, यानी हमने ऐड करना है इस वाली वैल्यू को, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन में जो आपके पास बचता होता है ना,
इस क्वेश्चन में एंड वाली वैल्यू को ऐड करना होता है, वो एंड वाली वैल्यू माइनस वाली, तो हमने यहाँ रफ में लिख लिया। अगर किसी को डायरेक्ट पता है तो कर ले, यानी आपको ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी ना, माइनस प्लस माइनस, तो इसको जब मैंने ऐड किया तो 3 और 3 6 और बड़ी वैल्यू को 6 आ गया। आप सीधा सीधा रखा करें कि ये और ये कितने होते हैं, 3 और 3 6, और साथ में क्या डाला, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 6x आना था। किसी को नहीं पता तो वो ये ऐसे रफ करके देख लें। ऐड कर लिया, अब किसकी बारी है, फैक्टर ढूंढने की बारी है। फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, पहली वैल्यू को देखते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। 18 कितने से 16 आता है, 8 2s आर 16, और एक्स स्क्वायर पहले है, 7 वेरिएबल डालने की जरूरत नहीं है, यानी, और यहाँ साइन कौन सा आपके पास, प्लस का साइन था, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस, यानी प्लस किसकी कमी है, 2 प्लस 2, फैक्टर ढूंढ लिया। मल्टीप्लाई की बारी, अब इसको मल्टीप्लाई करें इससे, लास्ट 18 2s आर 16 और एक्स स्क्वायर आ गया, इसको इससे किया 6 2s आर 12 और 1x था, x आ गया। ओहो, यहाँ भी 2 लिखना था ना, यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखना था, वो लिखना भूल गई मैं। फैक्टर ढूंढते हैं ना, जब हमने फैक्टर ढूंढा तो 2 मिला, वो +2 इधर डाला तो वो +2 इधर भी डालना था, जैसे -3 इधर डाला था तो -3 इधर भी डाला था, तो 6 2s आर 12 और माइनस प्लस -12 और ये x भी था साथ में। तो जैसे मल्टीप्लाई मैं कैसे करती हूँ कि जो 6x था उसने मल्टीप्लाई होना था +2 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 6 2s आर 12 और 1x था वो 7 आ गया, यानी ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो डायरेक्ट कर देते हैं ना, अब सीखा हुआ हमने पहले मल्टीप्लाई करना। तो 2 2s आर 4, इसके साथ प्लस था, कुछ भी नहीं मतलब, उल्टे साइन किए, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, जब एक जैसी वैल्यूज़ हों और ऑपोजिट साइन हो तो वो वैल्यू कट जाती हैं, और ये क्वेश्चन आपका एंड अप हो गया। अब सेकंड वन जो बात ये आपके पास कि आपने जब स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आया है 4x² - 3x + 2 और प्लस माइनस, आपको ये बताया है जब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा तो आप उसके साथ प्लस माइनस का साइन यूज़ करो। तो ये आपके पास बेटा ओवरऑल जो है वो आंसर आ गया स्क्वायर रूट का। ऐसे ही क्वेश्चन है बाकी सारे, यानी एक बार आपको ध्यान से स्टेप समझने पड़ेंगे। पहले स्टेप में एडिशन नहीं होती, बाकी सब स्टेप में पहले ऐड, फिर फैक्टर ढूंढना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना, फिर ऐड, फिर फैक्टर ढूंढना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना। देखिए ऐसे ये और ये में ऐसी, पहले में तो डायरेक्ट फैक्टर ढूंढना होता है ना, वो तो आसान होता है, उसमें ऐड वाला स्टेप नहीं होता। ये सेकंड से ऐड भी करते हैं, वरना पहला स्टेप यही होता है, फैक्टर मल्टीप्लाई माइनस, दूसरे स्टेप से ऐड भी आ जाता है। तो ये लिख के रखें साइड पे और ये कर लेना है। तो आपको जिसके इतने फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट हैं ना, 5 पार्ट आई थिंक सो, वो 5 आपने भी कर लेने हैं। साथ साथ नोट किया करें, मैंने नीट वर्क में ये भी चेक करना है। एक आपकी नोटबुक चेक होनी है कल को सारी, जिनकी 2-3 स्टूडेंट्स की होगी, उनकी तो नहीं होगी, रिदा और उसवा की आई थिंक सो। बाकी सब स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पूरी करके आएंगे। जो आज टेस्ट हुआ, कल टेस्ट हुआ आपका, उस पर साइन करवा के लाएंगे, और वो टेस्ट अगेन है, और जिनको पनिशमेंट मिली है वो साथ पनिशमेंट भी करके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।